ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद भी हमें जीवन में सफलता प्राप्त यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी मेहनत क्यों न कर ले। इसलिए भाग्य का साथ पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत के साथ साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और क्योंकि पत्नियां अपने पति की अर्धांगिनी कही जाती हैं, हमारे हिंदू धर्म में पत्नियों को गृह लक्ष्मी का स्थान दिया गया है और इसका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। जब कोई स्त्री घर में कुछ विशेष नियमों का पालन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो ऐसे में उसका फल ना सिर्फ उस स्त्री को बल्कि उसके पति और उसके पूरे परिवार को भी प्राप्त होता है। और इसलिए तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बेटियां दोनों कुल को तारती हैं। महिलाएं जो भी अच्छा कर्म करती हैं, धार्मिक कार्य करती हैं, तो उसका फल ना सिर्फ स्त्री को बल्कि उसके पति, उसके ससुराल वालों को, उनके मायके वालों को, सबको प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो महिलाएं अगर नियम पूर्वक अपने घर में करती हैं, सही विधि से करती हैं, तो इससे उसके पति की तरक्की होती है, घर में बरकत आती है, घर में सुख समृद्धि होती है, घर में जितने सदस्य हैं उनकी उन्नति होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पति की तरक्की हो, घर में सुख समृद्धि आए, घर के जो वह संस्कारवान बने, तो ऐसे में आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य जो है वह हर स्त्री को ये कार्य करना चाहिए कि प्रातःकाल हमेशा आपको सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि प्रातःकाल जाग तो जाते हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, कोई काम नहीं है तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह नियम, ना सिर्फ स्त्री को बल्कि घर के प्रत्येक सदस्य को भी इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो हमेशा इस बात को गांठ बांध लें कि सूर्योदय होने से पहले बिस्तर का त्याग कर दें और बिस्तर को ऐसे ही बिस्तर से उठ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपकी आँख खुलती है, उठकर अपने इष्ट, अपने आराध्य या फिर अपने गुरुवर का ध्यान करें, उनको प्रणाम करके इसके बाद अपने हथेलियों के दर्शन करने के पश्चात ही आपको अपने दिनचर्या का आरंभ करना चाहिए। बिस्तर अब आम तौर पे देखा जाता है कि जैसे ही उठते हैं हाथ में झाड़ू ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। उठिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, इसके बाद घर के दरवाजे को खोलिए, जो मेन गेट है इसे खोलिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। ये तो हम अक्सर ही आपको कहते रहते हैं और शायद आप करते भी हो। तो सबसे पहले घर की मेन डोर को खोलना है, जल का छिड़काव करना है। इसके बाद घर में झाड़ू लगाएं। मान लीजिए आपके घर में काम वाली आती है तो भी आपको घर की जो पहली झाड़ू है प्रत्येक स्त्री को अपने हाथों से ही लगाना चाहिए। अगली बात, कई लोगों को देखा जाता है सुबह उठ गए, घर का सब कार्य हो रहा है लेकिन बिस्तर ज्यों का त्यों पड़ा है। तो ये आप ना करें। जैसे ही उठते हैं अपने बिस्तर को आप ठीक कर लें। इसके बाद झाड़ू इत्यादि लगाने के बाद सुबह के समय सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कार्य हमें जो होता है और कार्य करने की जल्दी होती है वह सुबह को ही होती है, क्योंकि कुछ लोगों के घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं ऑफिस जाने की तैयारियां हो रही होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बिना स्नान किए ही जल्दीबाजी में हम किचन में चले जाते हैं, जबकि शास्त्रों की माने तो हमेशा स्त्री को स्नान करने के पश्चात ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो ये कार्य भी आपको करना है। स्नान करने के पश्चात ही रसोई में प्रवेश करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें और नियम बना लें कि जब भी आपके घर से जो प्रातःकाल, जैसे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं ऑफिस जा रहे हैं या कोई दुकान जाते हैं, तो घर के सदस्य घर से बाहर निकले इससे पहले आपका स्नान हो जाए, पूजा हो जाए और पूजा के मंदिर में दीपक जलता रहे। घर का प्रत्येक सदस्य मंदिर में प्रणाम करने के पश्चात घर से बाहर जाए। आप देखिएगा, आप नियम बना लीजिए, इससे घर में अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर के परिवार के सदस्यों की
उन्नति होती है। यदि आप सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे तो आप सारे कार्य व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। फिर इसके बाद जब घर में सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, जल्दी कार्य समाप्त हो जाएंगे, तो आप जल्दी फ्री होकर आराम भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सुबह का जो रूटीन है इसे आप ठीक कर लें तो पूरा दिन आपका सही जाएगा। तो आप सुबह को ये 2 नियम बना लीजिएगा। स्नान के पश्चात ही रसोई में जाना है और घर के सभी सदस्य घर से बाहर जाएं, इससे पहले आपके घर की पूजा भी हो जानी चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलता रहे, ऐसा आप प्रयास करके देखिए। अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अवश्य हो पाएगा। अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी अवश्य कर सकते हैं, करके देखिएगा। इसके बाद आप प्रतिदिन शाम के समय तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाइएगा। हम जानते हैं कि सभी के घरों में तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर से बाहर जाना है या फिर कोई काम हो गया, कोई व्यस्तता हो गया, तो आप दीपक नहीं लगा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, कहीं बाहर चले गए। तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि बाहर जाना है तो थोड़ा पहले ही दीपक लगा लें, या फिर बाहर से आ रहे हैं तो भी आने के बाद दीपक लगा लें। यानी कि प्रत्येक दिन शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के समक्ष दीपक लगना चाहिए, रविवार छोड़कर। वैसे तो जो समय है जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय दीपक लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आ रहे हैं या फिर बाहर जाना है, तब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन दीपक अवश्य लगाएं। रविवार को दीपक नहीं लगाना है। अब झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो झाड़ू से संबंधित भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें, घर के अंदर प्रवेश करते ही झाड़ू के दर्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें। दूसरी बात, झाड़ू पर कभी आपका पैर ना लगे, और घर में भले काम करने वाली आ रही हो फिर भी आप घर में पहली जो झाड़ू होती है तो वह झाड़ू आप स्वयं लगाने की चेष्टा करें। और झाड़ू लगाना जब भी शुरू करते हैं तो शुरुआत रसोई से करें, और जो भी कचरा है इसे ऐसा ना करें कि घर के अंदर ही उठाकर आप डस्टबिन में डाल देते हैं। कचरे को घर से बाहर लेकर जाएं, इससे घर की सभी नकारात्मकताएं बाहर निकल जाती हैं। तो कचरा प्रतिदिन का जो आप झाड़ू लगाते हैं बाहर फेंकने की अगर व्यवस्था है तो अवश्य करें, घर में जमा करके ना रखें। नियम बना लें कि प्रत्येक दिन की पहली रोटी गौ माता को आप खिलाएंगे। सुबह को मान लीजिए कि अब सुबह सुबह कहाँ जाएं गौ माता को ढूंढने, तो ऐसे में आप पहली रोटी बना कर रख दें। जब भी गौ माता आती हैं तो उनको खिला दें, या फिर अगर गौ माता नहीं है, आपके यहाँ नहीं आती है, तो आसपास कोई चिड़िया पंछी आता है तो उनके लिए छोटे छोटे तोड़कर इन रोटियों को आप रख दें, वो खा लेंगे। और ये भी नहीं हो पाता है तो गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए आपको। आप प्रतिदिन की रोटी अगर गौ माता को नहीं खिला पा रही हैं तो आप हर महीने कुछ न कुछ धन गौशाला में जाकर अवश्य दान करें, या फिर आप कुछ न कुछ हरा चारा या फिर रोटियां बनाकर ले लें और गौशाला में जाकर गौ माता को खिलाएं। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से हो गौ सेवा करें, इससे गौ के शरीर में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो जब आप गौ की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी की सेवा करते हैं, और माता लक्ष्मी की सेवा करके आप माता को प्रसन्न कर सकती हैं। माता प्रसन्न होती हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये कार्य कीजिए। प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर आपको अपने घर से कुछ न कुछ दान निकालना है। आप घर की स्त्री हैं, आपको इन बातों का ध्यान देना है। और कोई परिवार में करे या ना करे, लेकिन आप अवश्य करेंगे, क्योंकि आप गृह स्वामिनी हैं, आप गृह लक्ष्मी हैं। आपके द्वारा किए गए धर्म कर्म का फल आपके परिवार के सदस्यों भी प्राप्त होता है। तो आप स्वयं में ये नियम बना लें कि जब जब अमावस्या पूर्णिमा आए तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाए, घर की साफ सफाई करके स्नान करें। इस दिन बाल धोकर स्नान नहीं करेंगे, भोजन जो है वह शुद्ध सात्विक हो, और अमावस्या पूर्णिमा पर पीपल को सींचे, माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इससे घर में सकारात्मकता आती है, घर की उन्नति होती है, घर में बरकत आती है। तो ये सारे कार्य कीजिए। प्रतिदिन पूजा के दौरान कर्पूर जलाइए और यह कर्पूर पूरे घर में घुमाइए। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं जन्मेगी तथा घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वार पर कभी भी कोई याचक आए तो उन्हें आप कुछ अपशब्द ना कहें। सामर्थ्यवान हैं तो कुछ ना कुछ उनकी सहायता करें।
और कुछ नहीं तो अच्छी बोली से एक ग्लास पानी पिलाकर इस प्रकार से हम उनके मन को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आपको करने चाहिए। घर में कभी भी याचक आए तो उन्हें दुखी करके, उन्हें कड़वा कुछ बोलकर घर से वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो द्वार पर आते हैं वह अतिथि हैं और अतिथि देव तुल्य हैं। तो देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष कार्य हैं जिनको प्रत्येक स्त्रियों को अपने घर में करने चाहिए। इन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका भाग्य उदय होता है, बल्कि आपके साथ साथ आपके पति की तरक्की होती है और पूरा परिवार उन्नति करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।